राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय रह गया है। जल्द ही आचार संहिता लगने वाली। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी की तरफ से लगातार दौरे किए जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के नेता जो हैं अलग अलग जगह जा रहे हैं और वोटर्स के बीच में जाके अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक जी शर्मा उदयपुर पहुँचे। इनसे बात करेंगे आगामी चुनाव से लेकर। सबसे पहला सवाल सर, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा पूरे देश का, सनातन धर्म पर इंडिया गठबंधन की तरफ से आया हुआ बयान, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कुछ साउथ के लीडर्स ने बयान दिया है और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी उन बयानों से सहमत नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह के कोई भी बयान हो। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और इस तरह के बयान की समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल ये कि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, लगातार योजनाएं भी आप जैसा आपने बताया कि गहलोत सरकार की तरफ से दी जा रही, कांग्रेस सरकार की तरफ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी स्थिति कई बार सामने आ चुकी है। दोनों के बीच में मतभेद हुए, पायलट हुए, गहलोत साहब हुए, दोनों के बीच में मतभेद है। उस स्थिति में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि अब जो है किसी भी रूप में मतभेदों की बात नहीं है, ना कोई मतभेद हैं। मतभेद लोकतंत्र में होते भी हैं और लोकतंत्र में होने भी चाहिए। अभी वर्तमान में दो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो जिनकी बात आप कर रहे हैं उनमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद अगर कहीं पर है तो पूरी बीजेपी का वर्कर ढूंढ रहा है कि वसुंधरा को कोई जिम्मेवारी अभी तक क्यों नहीं मिली। वो पूछ रहा है कि सतीश पूनिया और वसुंधरा के बीच में क्या रिलेशंस हैं। सीपी जोशी और सतीश पूनिया मंच पर आपस में बात क्यों नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी जो है वो इस बार उनको लेव डूबेगी। आपने कहा बीजेपी की गुटबाजी मान ली, लेकिन पायलट साहब खुद विरोध में उतरे थे, आपके खेल मंत्री वो भी प्रदर्शन पर बैठे, तो ये अंदरूनी कलह ही मान सकते हैं? देखिए, गवर्नेंस में इतना बड़ा राज्य है, अगर कोई मंत्री या कोई शीर्ष नेतृत्व जनता के किसी को मुद्दे को उठाता है तो हमारी पार्टी और हमारी सरकार उसको सकारात्मक रूप में लेती है। अगर कहीं पर कोई आलोचना का भी बिंदु हो तो होना चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना का एक स्थान है और विपक्ष की भी मुझे लग रहा है कि भूमिका हम ही निभा रहे हैं। ये सवाल तो बीजेपी को पूछने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष जब 4 साल तक नहीं दिखा तो हमने सोचा हम ही विपक्ष की भी भूमिका निभा लें। मतलब आपकी तरफ से विपक्षी भूमिका? मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में, राजस्थान के लोकतंत्र में कहीं पर भी अगर सकारात्मक आलोचना होती है और जनता के हित में कोई चीज़ उठाई जाती है तो वो उसमें कहीं पर कोई बुराई नहीं मानता मैं। अच्छा, जैसे पार्टी एक परिवार है, आप मानते हैं? हाँ, पार्टी एक परिवार है। तो परिवार में ही अगर अंदरूनी कर, जैसे कहते हैं ना कि परिवार में ही झगड़ा होगा तो पड़ोसी से कैसे जीत पाएंगे? तो सामने पड़ोसी एक तरह से बीजेपी है, कलह अंदर है, तो उसमें कैसे जीत हो? देखिए, बीजेपी को तो कहीं युद्ध में नज़र ही नहीं आ रही है। बीजेपी तो हार मान के बैठ गई है। वो तो अपना गिन रहे हैं कि हम 20 सीट पे आएंगे, 25 पे आएंगे, 22 पे आएंगे। कांग्रेस 150 के पार जाएगी। और जिस तरह से आप कलह की बात कर रहे हैं, कहीं पर कोई कलह नहीं है। अगर लोकतंत्र में सवाल आपस में नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे तो लोकतंत्र किस बात का? अच्छा, एक ये है कि जनजातीय क्षेत्र की बात करें जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत साहब की तरफ से लगातार दौरे किए, उदयपुर टीएसपी क्षेत्र 28 सीट पूरे मेवाड़ और वागड़ को मिलाकर नई पार्टी बनी है, भारतीय आदिवासी पार्टी। पहले ही बीटीपी थी और अब एक और पार्टी आ गई है, चतुष्कोणीय श्रृंखला होने की पूरी संभावना है। उसमें कांग्रेस किस तरह से देखते हैं? क्या 28 सीटों पर विजय प्राप्त कर पाएगी? मुझे लगता है 28 में से 20 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और उसका कारण है कि उस जनजातीय क्षेत्र में उनके लोगों के लिए तमाम महंगाई से राहत देने के काम किए हैं। पार्टियां कोई भी आएँ, राजस्थान की जनता और ख़ासतर आदिवासी समाज जो है वो समझता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने मूत्र विसर्जन करके आदिवासी का अपमान किया। दिखावे की राजनीति हम नहीं करते हैं, हमने आदिवासी भाइयों के लिए काम किया है। आदिवासी भाइयों का हमारे ऊपर पूरा भरोसा है और 20 से ज़्यादा सीटें हम जो इस बेल्ट की आप बता रहे हैं 28, उसमें से 20 से ज़्यादा कांग्रेस जीतेगी। स्थानीय स्तर पर भी यहाँ पर देखें अपन उदयपुर क्षेत्र में, तो कांग्रेस में आपस में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के दौरान ही आपस में झगड़ गए थे, बाहरी प्रत्याशियों को लेकर विरोध हुआ था, बड़ा विरोध हुआ था यहाँ पे। तो उसमें क्या है, किसी जगह से स्थानीय को प्रायोरिटी लेनी चाहिए, बड़ा नेता कोई आए तो उसको प्रायोरिटी लेनी चाहिए? देखिए, ये तय करना पार्टी का काम होता है और पार्टी सोच समझकर हमेशा निर्णय लेती है। स्थानीय कार्यकर्ता जिसने बरसों तक काम किया है, पार्टी हमेशा से उसका सम्मान करती है।
बड़े नेता हैं, छोटे हैं, विनेबिलिटी फैक्टर भी देखती है और स्थानीय का सम्मान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी इस पर अंतिम जो निर्णय होगा वो पार्टी हाईकमान लेगा। भाजपा की जन आक्रोश रैली निकली, उसके बाद परिवर्तन यात्रा निकली, कितना परिवर्तन हुआ, आप क्या समझते हैं? देखिए, परिवर्तन तो इस बार होने जा ही नहीं रहा है राजस्थान में। हमारी सरकार प्रो इनकम्बेंसी में है, हमारी सरकार पूरी तरह से रिपीट होने जा रही है। पिछली बार से 50% सीटें ज़्यादा आएंगी, 150 के पार हम जाएंगे इस बार। जहाँ तक बात जन आक्रोश रैली की है, ना उसमें जनता है ना आक्रोश है, क्योंकि आक्रोश तो पूरी तरह से गहलोत सरकार ने अपने काम करके, उनको राहत दे के, तमाम योजनाओं के माध्यम से, विकास के माध्यम से, आक्रोश तो कहीं दिखाई देता ही नहीं है। और आक्रोश नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, और आक्रोश और परिवर्तन नहीं है इसलिए उनके सभाओं में जनता नहीं आ रही है। अंतिम सवाल, आप आए आज के दिन ही पेट्रोल डीजल की जो वेट है उसको लेकर हड़ताल स्ट्राइक है, राजस्थान में सभी पेट्रोल पंप बंद है। पड़ोसी राज्य उत्तर भारत को अपन देखें तो सबसे ज़्यादा वेट 31% राजस्थान में है। 200 से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। तो ये राहत कहाँ महंगाई से? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वैट को कम करने वाला भी राज्य रहा हो, 2019 में तो सबसे पहले 2.5 रुपया वैट पे अगर किसी ने राज्य ने कम किया था तो वो गहलोत सरकार ने राजस्थान में किया था। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ रुपया आपने सेंट्रल एक्साइज से पेट्रोल और डीजल पर कमाया है केंद्र सरकार को, तो आप इसको वैट में ले आइए। अब तो आपने तमाम व्यापारियों के जो पेट्रोल और डीजल से जुड़े हुए हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, उनका घर भर दिया है। तमाम पेट्रोल और डीजल की कंपनियों ने माल कमा लिया है। अब वहाँ से एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, और तमाम जो सेस लगते हैं जिनका राज्यों को पहले शेयर आता था, अब वो सारा का सारा शेयर केंद्र सरकार खा रही है। जीएसटी में लाइए, सेस को राज्यों में बांटिए, राज्यों का जीएसटी का पैसा बकाया जो है वो दीजिए, राज्यों को मजबूर मत कीजिए। मैं तो बीजेपी शासित राज्यों से भी कहूँगा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की मांग उठाएं। ये मांग है आपकी, लेकिन स्थिति तो यही है ना सर कि वेट सबसे ज़्यादा राजस्थान में, वो जीएसटी के दायरे में आएगी, वो फैसला केंद्र लेगी। वर्तमान स्थिति जो है जिससे राजस्थान की जनता जूझ रही है, उससे कैसे निजात आएगी? मुझे लगता है, मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला कि इस तरह की हड़ताल है। सरकार चिंतित है और सरकार पूरी तरह से जल्द इसके ऊपर कोई सकारात्मक फैसला लेगी। तो ये बात की आलोक जी शर्मा से, तमाम बातों पे उन्होंने अपने जवाब भी रखे। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।